हेलो डियर पेरेंट्स, स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्या आपका बच्चा अभी चौथी क्लास में पढ़ रहा है? क्या इस साल वो पांचवी क्लास में प्रवेश कर जाएगा? तो आप जानते हैं कि जब वो पांचवी क्लास से छठी क्लास में जाएगा तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिनको पास करके वो देश की प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या नवोदय विद्यालय में प्रवेश पा सकता है। और ये कंपटीशन एग्जाम होते हैं, इनमें थोड़ा सा अलग से एफर्ट बच्चे को लगाना पड़ता है, थोड़ा सा हट के तैयारी करनी पड़ती है। तो ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब एग्जाम डेट नजदीक होती है तभी उनकी कोचिंग वगैरह लगवाते हैं या उनकी तैयारी करवाते हैं। तो उस समय बच्चे के पास ना तो इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि वो सिलेबस को अच्छे से कर पाए, शॉर्ट ट्रिक को समझ पाए, रिवीजन कर पाए, मॉक टेस्ट लगा पाए, और साथ ही साथ स्कूल के एग्जाम भी पैरेलल चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2025 का एग्जाम अभी फरवरी में होने वाला है और आप जानते हैं कि स्कूल के जो एकेडमिक पेपर है फाइनल, वो भी फरवरी के आसपास ही होने वाले हैं। तो बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी करे कि यहाँ पे एकेडमिक तैयारी करे, वहां पे भी दबाव होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आना है, और यहाँ पे भी दबाव होता है कि सैनिक स्कूल का एग्जाम भी पास करना है, कि जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम होता है। तो ऐसे में अगर आपका बच्चा अभी चौथी क्लास में और अगले साल वो पांचवी क्लास में होने वाला है, यानी फरवरी में अभी पेपर देके वो पांचवी क्लास में होने वाला है, और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल हंसते खेलते बिना किसी दबाव के आराम से अपना सिलेबस एक सीक्वेंस में पूरा करे और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझते हुए एग्जाम में बिना किसी एक्स्ट्रा दबाव के और बिना स्कूल के दबाव के अपना एग्जाम क्रैक करे, तो हम उनके लिए फाउंडेशन बैच लेके आ रहे हैं। तेजस बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन क्लास में बच्चे के पास बेनिफिशियल यह है कि टीचर उसके सामने रहता है, लेकिन ऑनलाइन में फायदा यह है कि अगर ऑफलाइन में बच्चा किसी दिन क्लास को मिस कर देता है, कोई टॉपिक उसको समझ में नहीं आया, या किसी दिन टीचर ने थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया, थोड़ा स्लो पढ़ा दिया, बच्चे को कोई डाउट रहेगा तो बच्चा मन में ही रख लेता है। जबकि ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि क्लास बच्चे के पास ही होती है, अगर कोई टॉपिक छूट भी गया है तो उसको दोबारा से वो कभी भी देख सकता है। साथ ही साथ ऑनलाइन में फायदा यह है कि क्लासेस को जब चाहे, जहां चाहे, जितनी बार चाहे रिपीट करके देख सकता है। मान लीजिए एक बार सिलेबस हमने फरवरी मार्च में पूरा करवा दिया, बच्चे को जुलाई में दोबारा से पढ़ना है तो दोबारा से आपको कोचिंग कहीं ना कहीं करवानी पड़ेगी। लेकिन ऑनलाइन क्लास में एक साल तक, जब तक उसका एग्जाम नहीं होगा तब तक कोर्स उसके पास अवेलेबल रहेगा। जब चाहे जिस भी वीडियो को क्लिक करेगा उसको देख सकता है, रिपीट कर सकता है, अपनी तैयारी कर सकता है। तो हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, तेजस बैच। ये जो हमारा बैच है सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय के लिए, सभी के लिए सफिशिएंट है। मैं आपको ये वादा करता हूं कि ये बैच परचेज करने के बाद आपको कहीं भी आपकी बच्चे की तैयारी करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। जनरली जो आप फीस देखेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन जाएंगे तो पूरे साल की फीस 1,50,000, 70,000 ऐसे होती है। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे फीस आपको 20,000, 25,000 मिलेगी। हम केवल 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से पूरे साल की फीस आपसे एक साथ ले रहे हैं, और ये फीस है केवल और केवल 6,000 रुपए। जी हां दोस्तों, केवल 6,000 रुपए में आपके बच्चे को मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज, जीके, साइंस, हर सब्जेक्ट आपके बच्चे को मिलेगा। अगर कोई डाउट है बैच से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, 89 010 28 158। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करके डाउट ले सकते हैं। कैसे आपको बैच डाउनलोड करना है, कब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सारी इंक्वायरी आप इसमें ले सकते हैं। क्लास का टाइम वगैरह सारी चीजें आप इसमें ले सकते हैं। आप जानते हैं कि सैनिक स्कूल का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से है। यहां पे 4 सब्जेक्ट पूछाते हैं। मैथ का मेन रोल यहां पे होता है, 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। रीजनिंग, जीके और लैंग्वेज, लैंग्वेज में चाहे तो बच्चा हिंदी भी अटेम्प्ट कर सकता है, चाहे इंग्लिश। तीनों सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। 125 क्वेश्चन, 300 नंबरों का पेपर होता है। 2.5 घंटे का बच्चे को टाइम मिलता है। अगर नवोदय विद्यालय का सिलेबस देखेंगे तो ये तो सैनिक स्कूल के सामने कुछ भी नहीं है। अगर बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है तो नवोदय विद्यालय का एग्जाम तो हंसते खेलते निकाल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे मैथ के तो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं और बिल्कुल आसान। रीजनिंग में पूरा का पूरा नॉन वर्बल पूछा जाता है, जबकि लैंग्वेज में केवल कंप्रीहेंशन पूछा जाता है।
ठीक है। तो नवोदय विद्यालय, तो ये आप समझिए कि अगर बैच में आपका बच्चा आ रहा है तो नवोदय विद्यालय तो कंफर्म समझिए कि इसका एग्जाम निकल जाएगा, चाहे बच्चा एवरेज हो, बिलो टू एवरेज हो। ठीक है। लेकिन अगर सैनिक स्कूल की तैयारी की बात करें तो यहां पे कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहता है और एग्जाम का लेवल भी बहुत अच्छा होता है। और जब बच्चा सैनिक स्कूल में प्रवेश पाता है, वहां पे 12वीं क्लास तक पढ़ाई करता है, तो सीधा एनडीए वगैरह क्लियर करके, एनडीए, सीडीएस या एयरफोर्स, एफकैट वगैरह बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनको क्रैक करके डायरेक्ट भारत की सेनाओं में एक क्लास ऑफिसर बनने का उनके पास मौका होता है। और आज के प्रेजेंट टाइम में जो मेडिकल क्षेत्र है या जो इंजीनियरिंग क्षेत्र है, वहां पे भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से जो बच्चे आते हैं वो बढ़िया कंपटीशन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया वातावरण से पढ़ के वो तैयारी करके आते हैं, एकेडमिक माहौल से आते हैं, तो एग्जाम को क्रैक करने में भी उनको आसानी होती है, क्योंकि पूरे 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक उसी डिसिप्लिन से उनको पढ़ाया जाता है। तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीजें होती हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा बढ़िया तरीके से तैयारी करे, आप जानते हैं कि फरवरी में उनके पेपर हो जाएंगे, तो फरवरी में आपका बच्चा 5वीं क्लास में प्रवेश कर जाएगा, तब से ही आपकी ये क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी है हालांकि। तो बच्चे के लिए मार्च तक, अप्रैल तक पूरा का पूरा सिलेबस हम दे देंगे, तो बच्चा जब चाहे उनको रिपीट कर सकता है, रिवाइज कर सकता है। और ऐसा नहीं कि एक बार सिलेबस दे दिया उसके बाद हम बच्चे को टच में नहीं रहेंगे, लगातार बच्चे के साथ जुड़े रहेंगे, डेली उसकी क्लास होंगी। एक बार सिलेबस करवाएंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस लेके आएंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस लेके आएंगे, क्विज लेके आएंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेके आएंगे, यूट्यूब पे क्लास लेके आएंगे। तो बहुत ही बढ़िया समय है आपके बच्चे के पास कि अच्छे से एग्जाम को समझते हुए आराम से, हंसी खुशी, खेलते खेलते एग्जाम को क्रैक कर जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि पहले फोरम आएंगे, फिर आप कोचिंग करवाएंगे, तो बच्चे पे एक्स्ट्रा दबाव बढ़ जाते हैं, इधर स्कूल का, इधर कोचिंग का, इधर आपकी तैयारी का। तो एक छोटा सा बच्चा है, उसको इतना प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सच में ही उसकी तैयारी करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सच में ही बच्चा बढ़िया तरीके से तैयारी करके एग्जाम को क्रैक करे, ना केवल तैयारी करे, पार्टिसिपेंट करे, भीड़ का हिस्सा बने, बल्कि अच्छी तैयारी करके एग्जाम को क्रैक करे, तो आपको उनको अभी से कहीं ना कहीं बैच में ज्वाइन या एनरोल करवाना पड़ेगा, ताकि समय रहते बच्चा अच्छे से उन शॉर्ट ट्रिक को, उन कंसेप्ट को, क्योंकि स्कूल के मैथ में डिटेल से सवाल को करना होता है, जबकि कंपटीशन में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट अप्रोच के साथ सवाल को सोल्व करना होता है। तो ट्रिक को समझने में बच्चे को टाइम लगेगा, इसलिए पढ़ाई में भी उसको टाइम चाहिए। ठीक है। तो अभी से आपको बैच को एनरोल करवाना पड़ेगा। हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पे मैसेज कीजिए, बातचीत कीजिए, हम आपको सारी गाइडेंस कर देंगे। तो अगर आप भी ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो अभी जाके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, होम ट्यूशन डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा बैच है तेजस बैच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।